हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। और दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कला संस्कृति के अंतर्गत बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में। यानी कि मैंने इसको एक अलग तरीके से डिस्कस किया है कि भाई इसको किसी काल या किसी क्षेत्र विशेष से ना जोड़ करके, बल्कि एक कला के दृष्टिकोण से, एक धर्म के दृष्टिकोण से अलग से ही इसको मैंने चर्चा करने की कोशिश की है कि बौद्ध स्थापत्य कला, क्योंकि बौद्ध स्थापत्य कला किसी एक काल विशेष की नहीं है, क्योंकि बौद्ध स्थापत्य कला आपके महाजनपद के युग से शुरू होती है। यानी कि जिस समय से अजातशत्रु के समय में स्तूप का निर्माण किया जाता है, वहां से यह कला शुरू होती है और पूरे प्राचीन भारत के समय में यह चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका अलग से एक सेशन बनाया जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ओके एवरीवन, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बौद्ध स्थापत्य कला से पहले एक चीज आपको बता दें, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी और सिंधु घाटी की जो कला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापत्य कला थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो उसके बाद हमारे इतिहास में वैदिक काल के स्थापत्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है, लेकिन इसका कोई एविडेंस हमको नहीं मिला है। और उसके बाद महाजनपद का युग आता है और महाजनपद के युग के साथ में ही आप देखेंगे तो महाजनपद का स्थापत्य कला का भी हमें एक नमूना यानी कि बौद्ध स्तूप के संदर्भ में हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बौद्ध स्थापत्य कला से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई आपके वैदिक काल में स्थापत्य कला कैसी थी कैसी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक स्थापत्य कला के संदर्भ में। तो आपको दोस्तों एक चीज बता दें कि वैदिक स्थापत्य कला का हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इमेजिनेशंस, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आपके वैदिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह की संरचना बना करके रहते थे। क्योंकि आपको पता है कि आर्य प्रजाति के लोग थे, आर्य लोग थे, तो मूलतः इनका संबंध बड़े बड़े नगरों से नहीं बल्कि ग्रामीण संस्कृति से था। इसलिए गायों को पालते थे, गायों को, और गाय उनकी मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। उसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके का था। ये देखेंगे तो एक गांव का या कह लीजिए एक कस्बे का एक स्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने ये आपके लकड़ी के इस तरह के ढांचे आपके बनाए हुए थे। जो गेट है जिसमें आराम से उस गेट को खोलते थे जहां से उनकी गायें और अन्य लोग यहां से निकलते थे। ठीक है ना, तो ये निकलते थे और इसी तरह का स्ट्रक्चर देखिएगा प्रॉपर तरीके से, जिससे कि भाई चारों तरफ से उसकी बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। ठीक है ना, आपके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का था। ग्रामीण संस्कृति में देखा जाए तो इस तरह की उनकी झोपड़ियां हुआ करती थी, जो आज भी आप गांव में देखना चाहेंगे तो गांव में आज भी आपको दिखाई देती हैं। इस तरह के सामूहिक रूप से वो लोग रहा करते थे। अंदर अलग अलग झोपड़ियां हैं, ये घास फूस वगैरह से बनाया जाया करता था। ठीक, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये स्ट्रक्चर को आगे जाकर के महाजनपद के युग में देखेंगे तो ये पत्थर का स्ट्रक्चर बन गया। अब कैसे बन गया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पत्थर का स्ट्रक्चर ये कैसे बना था। ये देखिएगा, ये स्तूप का प्रवेश द्वार है और स्तूप का प्रवेश द्वार अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आप उसी तरीके से सेम उसी स्ट्रक्चर का कि भाई ये रही चीज है प्रवेश द्वार के तौर पर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह परंपरा पहले से चली आ रही थी, क्योंकि कोई भी नई चीज, कोई भी नई व्यवस्था अचानक खड़ी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इतिहास, एक परंपरा होती है। इसलिए इसके एविडेंस नहीं है तो हम इसके बारे में ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते। ये कुछ स्ट्रक्चर हमको और भी मिले हैं, ये आपके हमारे आदिवासी और अन्य इलाकों में आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो इस तरह की परंपरा हमको और मिली है। ये वैदिक एज के गांव का एक शेड्यूल बनाया गया कि किस तरीके से वो इसका निर्माण किया करते थे, किस तरीके से उनकी झोंपड़ियों का निर्माण होता था, किस तरीके से उनके गेट और उनके परंपरा जो है उसका निर्माण किया जाता था, कैसे स्ट्रक्चर होता था। तो ये वैदिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इसमें एक स्केच के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश
की गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये उनका स्ट्रक्चर है कि बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ में दिशा, दशा, ठीक है ना, ग्रह, नक्षत्र, तमाम सारी चीजें, वास्तुकला, वास्तु विज्ञान वगैरह के इन सब के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रक्चर बनाए गए थे। और ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हुआ करते थे। देखेंगे तो ये स्वास्तिक प्रकार का है, ठीक है ना, ये आपके अलग है, दक्षिणा है, ये अलग अलग रूप के हैं, कुंभ कुंभ के आकार का है, ये आप देखेंगे इस तरह से देखेंगे, ये गोल चक्र के आधार पर है, ये सिंपल सा है। तो अलग अलग तरीके से इनके घर, मकान, झोपड़ियां, ये सब चीजें बनाई जाती थी। ठीक है ना। एंशियंट टाउन क्लासिफिकेशन यानी कि वैदिक पीरियड के जो कस्बे वगैरह बसे होते थे वो किस तरीके से बसे हुए थे, जैसा कि वैदिक साहित्य में हमको मिला है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाजनपद के। महाजनपद का पीरियड जो है, जिसमें आप लोग देखते हैं तो आपका हर्यक वंश से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं मगध के संदर्भ में, लेकिन महाजनपद के पीरियड में देखेंगे तो उत्तर भारत में मिला करके लगभग आपके 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिनमें से सबसे मुख्य था आपका मगध महाजनपद। ठीक है ना। लेकिन उन सभी महाजनपदों के बहुत ज्यादा स्थापत्य के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती कुल मिलाकर के। लेकिन हाँ, उस पीरियड में दो प्रकार के आपके स्थापत्य के बारे में हमको जरूर जानकारी मिलती है, एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक पीरियड में, इस पीरियड में आप देखेंगे, इस काल में देखेंगे तो हमें बौद्ध स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है, जिसमें आपके स्तूप है और विहार बनाए गए थे। ठीक है ना, स्तूप और विहार का इस पीरियड में निर्माण हुआ। गलती से आप लोग यहां पर चैत्य मत लिख देना, क्योंकि चैत्य की जो परंपरा है ये बाद की है, जहां पर गुफाओं को काट करके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उनके पूजा करने के स्थान बनाए गए, वो बाद की संरचना है। इस पीरियड में केवल स्तूप और विहार, यानी कि जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, स्तूप जहां पर प्रतीक के तौर पर हम बौद्ध परंपराओं को या बौद्ध जो संदर्भ में सामग्री हुआ करती है उसको रख करके हम लोग पूजा अर्चना किया करते हैं। ठीक है ना। और जैन संदर्भ में यहां पर हमको जैन मठ और जैन विहार, इनकी जानकारी हमको मिलती है। दूसरा, इस पीरियड में कुछ नगरों की जानकारी मिलती है कि भाई इस पीरियड में कुछ नगर विकसित हुए थे, जैसे कौशाम्बी है, काशी है, वाराणसी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, चंपा है, साकेत है। इस तरीके के कुछ नगरों का हमको जो एविडेंस है वो मिलता है। ठीक है ना। लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो है आपका बौद्ध स्थापत्य कला का, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बौद्ध स्थापत्य कला में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 तरह की चीजें आती हैं। एक स्तूप आते हैं, एक चैत्य होते हैं। चैत्य के अंतर्गत मतलब पहाड़ों को काट करके अंदर ही अंदर पूरे के पूरे एक गुफा जैसी संरचना बना दी जाती है, जिसके अंदर स्कल्पचर होता है, बेहतरीन डिजाइन होती है, जिसमें कमरे बने होते हैं, छोटा सा एक स्तूप बना होता है पूजा करने के लिए, जिससे कि बौद्ध भिक्षु अंदर ही रह सकें, तप कर सकें और अपना ध्यान लगा सकें, और अंदर ही बौद्ध स्तूप को प्रतीक मान करके उसकी पूजा अर्चना कर सकें और शांतिपूर्वक रह सकें, लोगों से दूर, घर बस्ती से दूर रह करके ये सारी चीजें हों। और ये चैत्य मूलतः आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र के क्षेत्र में, इवन कुछ कर्नाटक के क्षेत्र में भी हमको मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में हैं, जिनमें आपने अजंता, एलोरा की गुफाएं देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन उनमें आपने देखा होगा कार्ले का चैत्य है, भज का चैत्य है, पीतल खोरा का चैत्य है, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन चैत्यों की हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपके विहार हैं, तीसरी संरचना है विहार। विहार यानी कि वो स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह होती है, और ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि बाकी तो देखिए पूरे वर्ष भर बौद्ध भिक्षु अपना प्रचार प्रसार किया करते थे, अपने धर्म का, अपने विचारों का, सारी चीजों का। लेकिन जो वर्षा के 4 महीने हुआ करते थे, वर्षावात कहते हैं उसको, वर्षा के जो 4 महीने हुआ करते थे, उन 4 महीनों में वो बैठ करके यहां पर, क्योंकि वर्षा के दिनों में कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एक जगह रह करके वो लोग अपना
पूजा पाठ किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, या बौद्ध धर्म के, बौद्ध संघ के जो नियम होते थे उनको याद किया करते थे, या उनसे जो गलतियां होती थी उनका पश्चाताप किया करते थे। पातिमोक्ष का पाठ कहते हैं इसको, कि भाई अपनी जो नियम कायदे कानून है, व्यवस्था है, उनका याद करिए और आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको एक्सेप्ट करिए, पश्चाताप कीजिए। पातिमोक्ष का पाठ कहते थे। ये सारी चीजें उसमें मौजूद थी, ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्तूप के संदर्भ में। ये रहा स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप के भाग कौन कौन से होते हैं, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप का दर्शन क्या होता है, और स्तूप का विकास कब कब, कहां कहां, किस किस ने किया था, हम इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। लेकिन यहां पर आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो ये है कि स्तूप जो है, स्तूप की जो परंपरा है ये आपके अशोक से पूर्व ही, अशोक पूर्व काल में हो गई थी, विशेषकर अजातशत्रु के समय लेकिन सर्वाधिक स्तूप जो हैं, कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूप, 84,000 अशोक ने निर्मित करवाए थे। अशोक ने निर्मित करवाए थे, ठीक है ना। और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने उन 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने इसलिए तोड़वाया कि भाई अशोक की इतनी महानता इस कारण से हुई कि वो 84,000 स्तूपों का निर्माता है, तो मैं भी महान होना चाहता हूं, मैं भी विख्यात होना चाहता हूं कि मैं इन 84,000 स्तूपों को तोड़वा करके। आज बहुत सारे स्तूप नष्ट हो चुके हैं, कुछ स्तूप बचे हुए हैं, लेकिन आपके उसके बाद भी बहुत सारे स्तूप बने, मौर्य काल के बाद भी बने। तो यानी कि हम स्तूपों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मौर्य काल से पहले, एक मौर्य काल के समय में, और एक मौर्य काल के पश्चात। 3 तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे और उसी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्तूप की परिभाषा। स्तूप किसे कहते हैं, क्या है स्तूप? स्तूप दोस्तों कुछ भी नहीं है, बल्कि स्तूप का अर्थ होता है थूहा या ढेर, यानी कि मिट्टी का ढेर या मिट्टी का थूहा होता है, जो कि आपके कैसा होता है, गुंबद के आकार का होता है, जो अब बिल्कुल ठोस होता है, और ये ईंटों या पत्थरों से ढका होता है। इसमें कहीं पर भी अंदर प्रवेश करने की कोई भी जगह नहीं होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक। यह एक प्रकार से पवित्र स्थल होता है, पवित्र या पूजा स्थल होता है। और यहां पर आपके महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध या उनके शिष्य, उनके कोई ना कोई इनका उपयोग किया हुआ, यानी कि शरीर का भाग या उपभोगिक वस्तु रखी होती है, इसमें रखी होती है, जिससे कि उसको पवित्र माना जाए। और इसके चारों तरफ ध्यान रखिएगा, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, पथ होता है, 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं। ये रहे आपका 1 2 3 4, चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसके चारों तरफ आपका ये प्रदक्षिणा पथ होता है। आराम से आपको इसको छू करते आप गोल गोल घूम करके इसकी पूजा कर सकते हो, मान सकते हो, पवित्र स्थल होता है और दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए एक पवित्र स्थान भी बन जाता है।
ठीक है ना। अब इसके भाग क्या क्या होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे नीचे जो होता है ये है आपका, जिसे हम कहते हैं स्टोन का फेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका सिंपल सा एक सबसे निचला हिस्सा, जिसे हम कहा जा सकता है मेधी। क्या कहा जाता है इसको? हम कहते हैं मेधी। ये रहा जो बेस है इसका, ये रहा पूरा का पूरा जो बेस है जिस पर यह खड़ा होता है, मेधी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके चारों तरफ आपकी रेलिंग होती है, रेलिंग, और जो रेलिंग होती है ये रही रेलिंग, रेलिंग, इसको वेदिका कहते हैं, वेदिका। ठीक है ना, वेदिका यानी कि चारों तरफ परिक्रमा पथ जैसे कह सकते हैं, चारों तरफ से हम कह सकते हैं। ठीक है ना। ये जो ढेर होता है, ये वाला, ये ढेर, इसको हम एक बड़े अलग नाम से इसको पहचानते हैं। इसको हम कहते हैं अंड। अंड कहते हैं कि ये रहा अंडे के आकार का है, इसलिए अंड कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो पोर्शन है, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये रहा, ये है आपकी हर्मिका। हर्मिका ये रही, इसे हर्मिका कहा जाता है। ठीक है ना। और हर्मिका में आपके कई सारे चक्र बने होते हैं, कई सारी लड़ियां बनी होती हैं। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, ये खांचे बने हुए हैं। यहां पर भी आप देख रहे होंगे ये लड़ियां या खांचे इस तरीके से बने हुए हैं। इसमें भी कई सारे होते हैं, कई सारे खांचे होते हैं। और इनके ऊपर होता है, ये आपकी होती है यष्टि। यष्टि यानी कि ये जो बना हुआ है, छतरी या यष्टि कहते हैं इसको। छतरी या यष्टि इसी को कहा जाता है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको यष्टि, और ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको छतरी कहा जाता है, छत्र। ठीक है ना। अब इसका जो आपने नाम देखा, समझा, सारी चीजें हैं, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो मेधी है यानी कि जो आधार है, इसी में इसी का दर्शन और इसी में इसकी जो व्यवस्था है, इसी में छुपी हुई है। यानी कि जो मेधी है, मेधी सबसे निचला हिस्सा जिसे हम कहते हैं आधार, चबूतरा, जो मेधी है, उससे माना जाता है कि यह पृथ्वी का परिचायक है। किसका? पृथ्वी का परिचायक मानते हैं कि वह पृथ्वी है, यानी कि जो हमारा सबका भार उठा रही है। ठीक है ना। और जो तोरण द्वार हैं, तोरण हैं, ये आपके 4 दिशाओं के प्रतीक हैं, दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं कि भाई ये 4 हैं और चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका परिक्रमा पथ है, पथ, जिसे हम क्या कहते हैं? वेदिका। ठीक है ना। परिक्रमा पथ या वेदिका जो घिरा होता है। ठीक है ना। और इसे कहा जाता है कि यह होता है पवित्र घेरा, पवित्र घेरा इसको माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे तो आपके क्या है? हर्मिका। हर्मिका जिसे हम कहते हैं, जिसमें 13 लड़ियां होती हैं। इसका मतलब इसमें कितनी होती हैं? 13 लड़ियों का प्रतीक होता है, लड़ियां होती हैं। और ये 13 मानसिक अवस्थाओं को बताती है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 13 अवस्थाएं होती हैं। यानी कि हर्मिका की 13 लड़ियां मनुष्य की 13 मानसिक अवस्थाओं का परिचायक है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो आपका छत्रक है, यष्टि है। ठीक है ना। जो छत्र होता है, छत्र में आप देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे तो यहां पे कितने छत्र हैं? 3, 1 2 3। तो जो छत्रक होता है, ये महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न का प्रतीक है, का प्रतीक। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये एक प्रकार से इन सब का एक विशेष अर्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपके स्तूप का दर्शन। ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से पूरा का पूरा स्तूप जो है आपके अध्यात्म का प्रतीक है।
पूजा स्थल है, अध्यात्म का प्रतीक है। इसका मतलब उन सब चीजों का अपना एक मूल्य है, अपनी कुछ वैल्यूज हैं, अपने कुछ उसके कंसेप्ट हैं। खाली ऐसे ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात आते हैं इसके भाग, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो स्तूपों के प्रकार के तौर पर हम देखें तो 4 प्रकार आपके सामान्य तौर पर देखे जाते हैं, 4 प्रकार, ठीक है ना। कौन कौन से? सबसे पहला शारीरिक। शारीरिक स्तूप वो होता है जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष मौजूद हैं, यानी कि उनके ऊपर रख करके बनाया गया है। जहां आपका छत्रक बना हुआ था उसी जगह पर एक पेटी होती है, उस पेटी में आपके ये रखे होते हैं। और ऐसे शारीरिक स्तूप जो हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, निर्वाण के बाद 9 बनाए गए थे, 9 बनाए गए। यानी कि अजातशत्रु और आपके उस समय के जितने भी गणराज्य थे और प्रमुख राज्य थे, उन लोगों ने उनके अवशेषों को लेकर के 9 आपके बनाए थे, जिनमें राजगृह है, वैशाली है, कपिलवस्तु है, ठीक है ना, रामग्राम है, ठीक है ना, आपका अलकप्प है, वेठदीप है, पावा है, कुशीनारा है, पिप्पली बने हैं। इन लोगों ने बनाए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के उस समय 9 बनाए गए। दूसरा है इसमें आपके पारभौगिक। पारभौगिक क्या होते हैं? पारभौगिक यानी कि महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व या उनके शिष्य के द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुएं, उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे उनके कोई बर्तन हो, या उनके कपड़े हो, या उनके चप्पल हो, खड़ाऊं, या अन्य कोई भी चीज जिसका उन्होंने उपयोग किया हो, उसको रख करके प्रतीक के तौर पर उसको बनाया जाता है, पारभौगिक, ठीक है ना, उसको बनाया जाता है। तीसरे उद्देशिक होते हैं। उद्देश्य जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं, जो विशेष उद्देश्य से कोई भी निर्मित करवा सकता है, विशेष उद्देश्य से जिस किसी ने इनका निर्माण करवाया है। और ये बेसिकली धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। जैसे आपका देखा जाए तो सारनाथ है, ठीक है ना, पिप्पली बने हैं, सॉरी आपका पिप्पली बने क्यों, सारनाथ के अलावा आपका एक और भी है जो काफी बड़ा फेमस हो, लुम्बिनी है, या आपका बोध गया है। सोचिए, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, कोई स्थान, कोई दोनों चीजें नहीं है। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सारी चीजें हुई। तो ऐसे सारी चीजें आपकी बनी हैं। ओके, क्लियर हो गया। पूजार्थिक, पूजार्थिक का मतलब है जो किसी पूजा विशेष के लिए बनाए गए, पूजा पर्पज से या उन सब चीजों के, ठीक है ना। तो यानी कि ये बनाए गए बुद्ध की पूजा करने के लिए, बुद्ध या बोधिसत्वों की पूजा के लिए, बोधिसत्वों की पूजा के लिए इनका निर्माण किया गया। तो इस तरीके से इनका निर्माण किया गया है। तो ये आपके हुए स्तूप के भाग, स्तूप की परिभाषा, उसके बाद में प्रकार और स्तूप का दर्शन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी